नमस्कार। 27 मई को राजसमंद एक्सप्रेस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें हमने जो आरके हॉस्पिटल के आसपास की लैब है वहाँ जो मनचाही कीमतें वसूली जा रही है जांच की, उसको लेकर स्टिंग ऑपरेशन किया था और वो आप सभी के लोगों के सामने लाए थे, जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। तो उस वीडियो को जब राजसमंद विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी ने देखा, उस विषय का संज्ञान लिया, उन्होंने हमारी टीम से भी संपर्क किया, हमसे भी सारी स्थिति उन्होंने जानी और इसी को लेकर आज उन्होंने त्वरित प्रभाव से कार्रवाई करते हुए अचानक आरके हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पर उन तमाम लैब को जाकर देखा और वहाँ की स्थितियों को भांपने की कोशिश की। जब वो वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने पाया कि वास्तव में वो अनियमितता अब भी जारी है। सरकार ने 23 तारीख को ऑर्डर जारी किया था जो कीमतों का, जो फिर उसके बाद हमारा स्टिंग आया था और उसके बाद भी लैब को कीमत को लेकर जो एक शिकायतों का दौर चल रहा था, उसके बावजूद आज तक उन्होंने पाया कि आज भी ज़्यादा कीमतें ली जा रही थी। जब वो वहाँ पहुँची तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट थे, काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि हाँ कीमतें ये ज़्यादा वसूली जा रही है। एक और चीज़ जो नोटिस में आई उनके कि जो रेट लिस्ट थी सरकार की तरफ से, वो उन्होंने लैब वालों ने बड़ी ही एक तरफ लगा रखी थी जहाँ तक किसी का ध्यान न जाए, जिनको कोई एकदम से देख ना सके। तो इस पर उनका आज थोड़ा गुस्सा देखने को मिला। वहाँ न केवल उन्होंने कीमतें क्रॉस चेक की, बल्कि उन सभी को निर्देश दिए कि ये जो कीमत का एक राशि का जो ये फॉर्मेट है, इसको ऐसी जगह लगाया जाए थोड़ा बड़ा करके जहाँ से सभी लोग देख सकें। समझते हैं कि चलो ह्यूमन एरर है, 2 दिन में नहीं पता है, 1 हफ्ते से अगर ये आई हुई है तो पता होना चाहिए सबको। आपकी वो आईडी कार्ड ये नहीं है, ये तो सरकार में बताने के लिए आपका केस सिलेक्शन की तैयारी बताइए। आप हमको मत बताओ, हम तो सब समझते हैं। ये तो गवर्नमेंट बताने के लिए एक्चुअल रेट लिखी नहीं जाती इसमें। ये तो तुम्हारा इंस्पेक्शन होता है, उसका रजिस्टर है। हमको मत बताओ मास्टर, तुम्हारे केस सिलेक्शन जो सेठ को बताते हैं, बोर्ड डायरी बताओ हमको। ये तो गवर्नमेंट इंस्पेक्शन के लिए। अरे नहीं है जो और मैं नहीं लिखते इसमें, मेरे को पता नहीं लिखते इसमें। 1100 मैडम के पास कंप्लेंट पहुंची होगी, जब भी मैडम ये आए ना। कंप्लेन सबकी पहुंच रही है, 1500 रुपए ले रहे हैं। ये वीडियो भी है उसके अंदर, वो वीडियो दिखाइए ना, वो 1500 रुपए लेने वाली वीडियो। मैं खुद आया था यहाँ पे, मैंने खुद ने वीडियो बनाया था कि 1500 रुपीज मांग रहे हैं। मैंने राजसमंद एक्सप्रेस के थ्रू वीडियो बनाया था ये। 23 तारीख से होना चाहिए। 23 तारीख के बाद जितने जनों के इन्होंने ज़्यादा लिए, सबसे पहले तो उनका रिफंड हो, और आज के बाद यहाँ पर जो लिखी हुई गवर्नमेंट से रेट आई हुई है आप उसी पर लीजिए। अगर 1 पैसा भी ज़्यादा आया और एक कंप्लेन भी अब और आई इसको लेकर, तो फिर ये जाएगा ऊपर। और इसको बड़े और इसको बड़ा प्रिंट लगाओ ताकि लोगों को यहाँ पर जागरूकता होए कि ये इतने रुपए हैं। और आपने लगा और 1500 1100 जो मन मर्जी आ रही है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है और अपने को ये बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर इतने गरीब बेचारे वहाँ पर कैसे वो लोग अब देंगे? खाने तक का हम लोग सब मेहनत करके प्रोवाइड करा रहे हैं और आप लोग इतना ये कर रहे हैं। वॉल्यूम में तो कमी है ही नहीं अपने, ऐसा तो है नहीं कि लोग टेस्ट कराने नहीं आ रहे। पहले और ज़्यादा आते थे, पहले इनको ब्लर किया हुआ है वीडियो में। ये 26 तारीख की बात है और आपने कहा मुझे कि 25 से हमने ये रेटेड लिस्ट यहाँ पे लगा दी, तो 1500 किस बाबत पे मांगे आपने बताओ? नहीं था, ये नहीं आया था। अब बोलो आप क्या क्या आपने मांगे? ठीक है, नहीं सर से बात, सर जयपुर, सर तो जयपुर है। सर ने तो यूँ बोल दिया जिसे ज़्यादा लिया वापस रिफंड करवा दो। रिफंड करने वाले नहीं ठीक है, इनका रिफंड इसको करो। थोड़ा अब पॉजिटिव आज के बाद ये सिस्टमैटिक होना चाहिए। जागरूकता ये सबको हम लोगों की तरफ से भी जाएगी कि ये रेट लिस्ट चाहिए। मैंने इसीलिए आपसे बोला था कि मुझे भी वो रेट लिस्ट का सॉफ्ट कॉपी मेरे पेज के थ्रू भी मैं उसको डालूंगी कि सब जने इतने ही रुपए दें, उसके फोटो इससे ज़्यादा। हाँ सेंड करो, रेट लीस्ट लगाएगा, आप उसको फोटो सेंड करना 2 घंटे। तो देखा आपने कि आज बड़ी ही सख्ती के साथ उन्होंने तमाम लैब वालों को ये निर्देश दिए कि ये इस प्रकार की जो मनचाही कीमतें वसूली जा रही है ये बंद होनी चाहिए। और इस बीच में एक
बड़ा अच्छा दृश्य निकल कर आया। जो राजसमंद एक्सप्रेस ने इस विषय को उठाया, तो उस विषय को उठाने के बाद जो आज ये हमने दृश्य देखा, तो हमें भी एक अच्छा महसूस हुआ कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। वहाँ जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो अचानक से एक पेशेंट आते हैं विधायिका के पास और उनको बोलते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा पैसे वसूले गए हैं, और तब त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी जो जांच लिखी हुई थी उसकी रेट जोड़ी जाती है, जो कीमत तय की है सरकार ने वो जोड़ी जाती है, और जो उनसे राशि ली गई है उसमें तकरीबन 1500 रुपये का एक डिफरेंस निकलता है। वो खुशी की बात यह है कि इन तमाम कार्रवाइयों के बाद अब कीमतें तय होगी या ना होगी, मगर आज की स्थिति में ये लाभ हुआ कि तुरंत प्रभाव से वो 1500 रुपये उन लैब वालों से उस पेशेंट को दिलवाए गए। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो आपदा का दौर है इसमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इस विषय को लेकर हमने राजसमंद विधायक से भी बात की। उन्होंने न केवल राजसमंद एक्सप्रेस का धन्यवाद किया, बल्कि तमाम लैब वालों को भी सलाह दी, और साथ ही सारे पेशेंट जो उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं उनको भी आग्रह किया कि अगर ऐसी कोई अनियमितता आप देखने को मिले तो उनसे संपर्क करें। CRP 200, रीनल 500, रीनल फंक्शन कम बता, रीनल फंक्शन के कितने बताए थे? 250, इन्होंने 350 लिखे। 250 देखो। लिवर फंक्शन के 300, अरे 1535 भी रहा नहीं, 70। अब आप क्या बचा दो। विधायक मैडम पधारे और हमारी गलती से हमने पैसे लिए, सब सुन रहे हैं, आप सभी लोग सुन रहे हैं। ये तो आगे बेचारे, इतना फायदा मत उठाइए इन लोगों का। कोई संपन्न होता है वो कर लेता है फिर भी, पर ये लोग कहाँ से लाते हैं? और अब की बार तो महीने तक इनके पेशेंट्स अंदर रहते हैं और किस मुश्किल से निकलते हैं वहाँ अब से। की बार तो ये लिए, अब की बार तो आज यहाँ RK हॉस्पिटल के सामने प्राइवेट लैब्स में हम लोग गए। डी डायमर का टेस्ट मुझे खुद को कराना था, तो रेट पूछी तो जानकारी प्राप्त हुई कि 500 रुपये डी डायमर टेस्ट के लेंगे ये। उससे थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ के कोई एक हमने भाई साहब को भेजा था और उनको हमने ये बोला था कि आप अपना डी डायमर टेस्ट और इनका टेस्ट का पता करिए, तो उनसे 1100 रुपये मांगे गए थे। उस बारे में आज पूरी यहाँ पर हम लोगों ने तहकीकात करी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राजसमंद एक्सप्रेस को, हेमेंद्र जी को, कि उन्होंने ये विषय मेरे सामने लेकर आया। एक बात मैं आप सब जनों को कहना चाहूँगी कि इस तरीके का कोई भी विषय तो आप लोग मुझे भी बताइए, मैं आप लोगों की पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करूँगी। और आज के बाद सारी लैब्स को हमने कहा है कि गवर्नमेंट से जो रेटें आई है वो रेट बड़े बड़े अक्षरों में अपने वहाँ पर लिखाएं और सामने प्रिंट करें। और आप लोगों को, जनता को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपसे रुपए मांगे जाते हैं टेस्टिंग के, तो जब बिल बनता है तो आप उनसे वो रेट देखिए कि क्या क्या रेट गवर्नमेंट ने दिया और उसके बाद ही पैसे दीजिए। अभी यहाँ पर एक हमारे साथ एक अंकल थे, उनके 3000 रुपये लिए गए, जबकि उनके रेट के हिसाब से, गवर्नमेंट रेट के हिसाब से 1600 रुपये ही बनते हैं टेस्ट के, तो 1400 रुपये हमने रिफ़ंड भी कराए हैं। 23 तारीख के बाद अगर ऐसा कोई भी मैटर आप लोगों के पास भी बिल है तो बताइए इनको, इनका ड्यूटी बनती है कि ये रिफ़ंड करेंगे वो रुपए। पर उसके अलावा भी आज के बाद एटलीस्ट जागरूक रहिए, आप लोगों का हार्ड अर्न मनी है, इस तरीके से कोई आपको लूट नहीं सकता है। गवर्नमेंट ने एक रेट दी है, उस रेट के तहत आप उनको रुपए दीजिए, उतना ही करिए। और सब जगह अब आपको रेटों की वो मिलेगी कि कितनी रेट है किस टेस्ट की, तो जानकारी पूरी तरीके से आप लोगों को भी होनी चाहिए। बस यही आप लोगों से निवेदन है कि पूर्ण तरीके से जानकारी रखिए। और धन्यवाद मैं राजसमंद एक्सप्रेस का देना चाहूँगी डेफिनेटली कि उन्होंने ये विषय मेरे सामने लाया। थैंक यू। तो ये थे राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जो आज एक ऐसे एक्टिव मोड पे नज़र आए जिसका सीधा लाभ हम उम्मीद करते हैं कि इस आपदा काल में लोगों को मिले। खबरों में आगे चलते हैं, हालांकि ये लैब में एक लूट की खबर थी जहां ज़्यादा रेट वसूली जा रही है, मगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं। वैसा ही एक उदाहरण आज हमें आया है खंडेल के स्वरूप सिंह जी। उनकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती चंद्र कुंवर, वो कुछ समय पूर्व यहाँ RK हॉस्पिटल में भर्ती थे, और जब वो भर्ती थे तब एक दिक्कत का सामना स्वरूप सिंह जी को करना पड़ रहा था कि जब उनको टॉयलेट लाने ले जाने की व्यवस्था जब ज़रूरत पड़ती थी तो उस व्यवस्था से उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वहाँ वो व्हील चेयर उनको नहीं मिल पा रही थी, कमोड वाली। दुर्भाग्य से उनके माताजी का निधन हो गया, मगर उन्होंने ये महसूस किया कि जो तकलीफ़, जो समस्या उन्हें वहाँ हुई है, भविष्य में किसी को न हो। इसलिए उन्होंने कोविड हेल्पर टीम को नीलेश जी एडवोकेट साहब के माध्यम से
एक कमोड युक्त व्हील चेयर आर.के. हॉस्पिटल में भेंट की है। आज वो आर.के. हॉस्पिटल तक पहुंचाई गई। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं जो अच्छा लगता है। कोरोना की बात हुई तो कोरोना का आंकड़े अभी तक बताए नहीं है। कोरोना के आंकड़े कुछ यूँ है, आज राजसमंद में 22 नए पॉजिटिव आए, 101 लोग ठीक हुए हैं। जो अब एक्टिव का आंकड़ा है अब 500 से अंदर आ चुका है। कोशिश करिए कि इसको धीरे धीरे जीरो की तरफ ले जाना है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो बीच में मैंने एक दो बार हमने जिक्र भी किया था कि राजसमंद में प्रशासन ने एक टीम बनाई है और उस टीम के माध्यम से जो राजसमंद झील में कुछ असामाजिक तत्व शिकार करते हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनकी रोक लगनी चाहिए। तो उस टीम लगातार सक्रिय है। उनको आज भी एक बड़ी सफलता मिली। उन्होंने काफ़ी सारे जाल पकड़े, काफ़ी ऐसे साधन पकड़े जिनके माध्यम से वो शिकारी पक्षियों का और मच्छियों का शिकार करते हैं और उन जाल को जलाया गया। तो ये अच्छी कार्रवाई, इस प्रकार से निसंदेह उस पर कंट्रोल किया जाएगा। अब आते हैं कल के जवाब पर। कल हमने सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी एक कोरोना की संख्या है जो पॉजिटिव और रिकवरी दोनों की है और मई महीने में एक समान संख्या आई है। वो अलग अलग दिन, एक 255 का आंकड़ा था मगर वो सेम डे आए थे, 255 पॉजिटिव और 255 रिकवर हुए थे। तो हमने कहा अलग अलग दिन। काफ़ी सारे जवाब आए, अधिकांश ने 420, क्योंकि ये वो आंकड़ा हमने इस कार्यक्रम में दिखाया था तो उस हिसाब से आया। मगर पहली बार हमारे इसमें इतने दिन से सब पुरुष प्रतिनिधि जीत रहे थे, पहली बार महिला प्रतिनिधि जीता और नारी शक्ति ने सच मानिए बड़ी भयंकर तरीके से उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जहां लोग अधिकतम 1 या 2 आंकड़े भेजे उन्होंने कि कब ठीक हुए, इन्होंने न केवल सबसे पहले भेजा बल्कि यकीन मानिए उन्होंने बताया कि 154 का आंकड़ा ऐसा है जो 2 बार आया हुआ है, रिकवरी और पॉजिटिव दोनों में। उन्होंने बताया 405 का आंकड़ा है, 201 का आंकड़ा है, 420 का आंकड़ा है, 410 का आंकड़ा है, 285, 351, 211, 192, 145। तो तकरीबन 10 आंकड़े उन्होंने ये भेजे। और जब हमारी टीम ने इसको क्रॉस चेक किया तो हमें भी बड़े आश्चर्य हुआ कि ये तो हमें भी नहीं पता था। तो हमने एक ऐसा सवाल पूछा जिसके जवाब से हमारा भी क्या कहते हैं वो जो बिंदु थे, हमारे भी जो डाटा थे वो थोड़े मजबूत हुए। और ये जो तेज़ तर्रार स्पीड से इतना शानदार जवाब भेजा है, इनका नाम है सुरभि निष्कलंक। बहुत बहुत बधाई सुरभि को, आपने न केवल अच्छा जवाब दिया बल्कि नारी शक्ति का एक प्रतिनिधित्व किया इस कार्यक्रम में हमारे। अब चलते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल फिर से गाँवों की तरफ चलते हैं। अटपटा सवाल है, मैं थोड़ा जद्दोजहद होगी। आपको उन गांवों के नाम हमको भेजने हैं जिन गांवों के नाम में कलर, रंग का एक जिक्र होता है, कुछ भी हो सकता है। तो पुनः सवाल सुन लीजिए कि आपको उन गांवों के नाम हमको लिखकर भेजने हैं जिन गांवों के नाम में, जिन कस्बों के नाम में रंग जिक्र होता है, किसी रंग को बताया जाता है कि हाँ ये रंग है, किसी रंग का नाम आता हो। तो लग जाइए, जो सर्वाधिक जवाब इस नाम के हमको भेजेगा वही विजेता रहेगा। देखते रहे राजसमंद एक्सप्रेस, जुड़े रहें और प्लीज़ हमारी ताकत बढ़ाने के लिए, हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।